सर मैंने तो बताऊँ। हेलो हम्म। सर, बोल रहे हैं कि प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा बता सकते हैं, मतलब शॉर्ट में। वो लिंक्स ले लेना रिकॉर्डिंग के। सर मैंने तो उनको बोला था, लेकिन रिकॉर्डिंग का वीडियोस मिल नहीं रहा है। कल तो सर हॉस्पिटल गए थे, मेरा खुद ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑपरेशन कल हुआ। मैंने बोला भी था परसों को, लेकिन मिला अभी तक कुछ नहीं। क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि सर मैम कि हमें रिकॉर्डिंग का वीडियो चाहिए, हम्म। तो सर अभी तक कोई मेल नहीं आया। ठीक है, मैं करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है सर, ऐसे सर ऐसे होता तो नहीं है, क्या बोले। आप कुछ तो नहीं बोल सकते हैं कुछ। वहाँ मैम को बोल रहे थे, मैम कुछ कर नहीं रही। मैम को बोल रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। परसों कॉल किए थे तो बोली कि हम ट्रेन में है, कल पहुँचेंगे, तो कल से आज भी हो गया, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जाएंगे नहीं, चिंता मत करो। टेंशन बात नहीं है सर, मेरे तो टाइम जा रहा है ना। एक बार लिनक्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो लिनक्स में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पासवर्ड्स होते कहाँ पे हैं स्टोर। लिनक्स में क्या होता है कि एक तो फाइल होती है हमारे पास etc पासवर्ड। तो etc डायरेक्टरी में पासवर्ड फाइल होती है जिसमें यूजर्स के डिटेल्स होते हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पे एक ध्यान रखने की, जो इसमें डिटेल्स होते हैं उसमें यूजर नेम होता है, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी होता है, लेकिन एक्चुअल पासवर्ड इस फाइल में स्टोर नहीं होता। अच्छा सर। तो यहाँ पे अब देखो, सिर्फ यूजर अकाउंट्स नहीं होते, सिस्टम के लिए जो अकाउंट्स हैं, जो सर्विसेज के लिए अकाउंट्स हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जैसे एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर है तो माई एसक्यूएल का यहाँ पे अकाउंट है। फिर उसी तरह से जैसे वो है, अगर आप वेब सर्वर बनाते हो तो उसमें ये सर्विस यूज होती है www डेटा, तो उसके यहाँ पे डिटेल्स हैं। जो यूजर अकाउंट्स हैं, जैसे कि एक अकाउंट है यूजर नाम का, एक अकाउंट है ये सुपरमैन नाम का, एक न्यू नाम का अकाउंट है, और जो हर सिस्टम में होता है रूट अकाउंट, वो है। तो इन सब अकाउंट्स के जो दूसरी चीज है वो है एक्स। यहाँ पे दूसरे कॉलम में सब में एक्स है। तो एक्स रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे पासवर्ड पहले होता था, पुराने लिनक्स सिस्टम्स में यहाँ पे पासवर्ड स्टोर होता था, बट अब वो दूसरी फाइल में होता है। तो वो फाइल है शैडो फाइल। और डायरेक्टली अगर आप एक्सेस करने जाओगे तो परमिशन डिनाइड, उसको सिर्फ रूट एक्सेस कर सकता है। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो sudo के साथ करना पड़ेगा। तो जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं उन सब के पासवर्ड हैशेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे ये न्यू एक यूजर अकाउंट है तो इसका पासवर्ड हैश ये रहा। सिमिलरली इस अकाउंट का पासवर्ड हैश ये है। यूजर जो अकाउंट है उसका पासवर्ड हैश ये रहा। तो एक्चुअल पासवर्ड सीधे सीधे नहीं स्टोर होते, पासवर्ड हैश स्टोर होता है। सिमिलरली रूट अकाउंट के लिए भी ये है हैश। ओके। तो ये तो है कि भाई इसमें पासवर्ड आप स्टोर कैसे कर सकते हो, मतलब स्टोर कैसे होते हैं। जब भी आप नया यूजर क्रिएट करोगे तो उसके लिए एक एंट्री बन जाएगी पासवर्ड फाइल में, एंड जो भी उसका पासवर्ड उसको एलोकेट होगा वो यहाँ पे शैडो फाइल में आ जाएगा, उसका हैश यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अच्छा। जैसे विंडोज में सैम फाइल होती है, वैसे हाँ। लिनक्स में पासवर्ड और शैडो। शैडो फाइल होती हैं। तो मान लो अगर आप किसी लिनक्स सिस्टम में कोशिश कर रहे हो उसको हैक करने की, या किसी अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहे हो सिस्टम पे,
तो अगर किसी तरह से आप शैडो फाइल देख लेते हो, शैडो फाइल को एक्सेस कर पाते हो, तो ये पासवर्ड हैश यहाँ से देख के आप क्रैक कर सकते हो। तो इसलिए ये पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पे ये पासवर्ड स्टोर होते हैं। अब मान लो मुझे ये पासवर्ड क्रैक करना है इस अकाउंट का, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी किया, ठीक है। यूज़र नेम के साथ कॉपी करोगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यूज़र नेम खुद ही पासवर्ड होता है, तो आपका जो क्रैकिंग टूल है वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा अगर आपके पास, मतलब आपने जो उसको वैल्यू सप्लाई की है उसमें यूज़र नेम अगर इंक्लूडेड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं बनाता, चलो इसको उसमें डालते हैं। एक फाइल बनाता हूँ नैनो से, ठीक है, पासवर्ड डॉट txt, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, एग्जिट सेव मॉडिफाइड बफर, फाइल नेम टू राइट पासवर्ड डॉट txt। एंड एक टूल होता है लिनक्स में, जॉन द रिपर, तो सिंपली जॉन लिखा जाता है उसको एक्सेस करने के लिए, तो यह है टूल जॉन द रिपर, और ये पासवर्ड हैशेस क्रैक करने के लिए यूज करते हैं हम। तो इसमें भी आपके पास ब्रूट फोर्स अटैक्स और डिक्शनरी अटैक्स होते हैं जो आप यहाँ पे यूज करते हो। डिक्शनरी अटैक करना है तो वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डिक्शनरी फाइल जो है बतानी पड़ेगी यहाँ पे, अदरवाइज वो ब्रूट फोर्स करने लगता है। अगर मैं सिंपल अटैक यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँ तो सिंपली जॉन पासवर्ड डॉट txt, क्रैक कर दिया उसने ऑलरेडी। अगर मुझे देखना है तो आई कैन यूज द ऑप्शन शो, तो न्यू जो यूजर नेम है वही पासवर्ड है इन दिस केस, सो उसने वो क्रैक करके दिखा दिया कि दिस इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड भी वही है। अच्छा, तो ये तो एक टूल है और ये काफ़ी अच्छा टूल है एक्चुअली, जॉन द रिपर। दूसरा मैंने एक टूल लास्ट सेशन में भी मेंशन किया था जिसका नाम है हैशकैट। तो हैशकैट में ओके, इसका हेल्पिंग थोड़ा ज़्यादा लंबा है। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जॉन द रिपर हैशकैट दोनों के। जॉन द रिपर में एक चीज़ जो अच्छी है उसमें यह है कि जो हैश टाइप है वो खुद डिटेक्ट कर लेता है। हैशकैट अपने आप कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह का हैश आप उसको क्रैक करने को दे रहे हो, ठीक है। तो मान लो सेम जो हमने हैश वहाँ पे यूज़ किया था, अगर मैं हैशकैट से वो चीज़ क्रैक करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टूल आता है हैश आइडेंटिफायर, तो ये पता करने में मदद करता है हमारी कि कौन से टाइप का हैश है। अच्छा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, मैं करता हूँ सिर्फ इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखा है इसको, हैश मीन्स सर, हैश मीन्स क्या हुआ सर बोल रहे हैं हैश मीन्स हैश, पासवर्ड। अच्छा
पासवर्ड को अगर आप कहीं स्टोर कर रहे हो जी। तो आप डायरेक्ट पासवर्ड नहीं स्टोर करते कहीं पे, क्योंकि क्या है, डायरेक्ट पासवर्ड तो अगर आप स्टोर करोगे, अगर किसी ने देख लिया सिंपल, उसको पासवर्ड मिल जाएगा अकाउंट का। हाँ। तो आप क्या करते हो, हैशिंग करते हो। हैशिंग सिंपली क्या है, हैश फंक्शंस होते हैं, आप उसमें इनपुट करते हो पासवर्ड की वैल्यू, आपको आउटपुट में एक हैश दे देता है। तो अब हैश का क्या है कि अगर जैसे हमने देखा कि शैडो फाइल में ये हैश स्टोर्ड है, ठीक है। अब हैश से डायरेक्टली पासवर्ड पे जाने का कोई तरीका नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस हैश को देख के सीधा सीधा कोई रिवर्स प्रोसेस लगा के वापस पासवर्ड पे आ जाऊंगा। तो ये चीज़ अच्छी है क्योंकि इससे सीधा सीधा किसी को आपका पासवर्ड मिलता भी नहीं है और पासवर्ड स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। तो यहाँ जब आप लॉग इन करते हो सिस्टम में तो क्या होता है, आपने यूज़र नेम एंटर किया तो यूज़र नेम तो एज इट इज़ स्टोर होता है। पासवर्ड जब आप डालते हो तो पासवर्ड आपने जो भी एंटर की वैल्यूज में पासवर्ड में, उसको पहले वो हैश निकालता है उसका, फिर जो भी फाइल में या डेटाबेस में जहाँ भी स्टोर्ड है उससे कंपेयर करता है। अगर दोनों मैच करते हैं तो वो बोलता है कि हाँ सही पासवर्ड है, लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों हैशेस मैच नहीं करते तो वो कहेगा कि इनकरेक्ट लॉगिन। ओके, तो हैश फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा हैश फंक्शन है। क्या करना है, हैश आइडेंटिफायर यूज करके ये चीज पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कौन सा हैश है ये। ओके, ये कह रहा है नॉट फाउंड। ठीक है, एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इस लिस्ट में से ये हैश कैट का जो हमने वो हेल्प मेन्यू खोला था, इस लिस्ट में से मैं पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ कि कौन सा हैश है। फिर ऐसे लिस्ट में से कैसे पता चलेगा? लिस्ट में से अब जैसे ये देखो, जो हैश का फॉर्मेट है अगर आप ध्यान दोगे, तो एच SHA-5 256 पता है, MD5 पता है, बाकी तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं। देखो देखो इस केस में थोड़ा पता लगाना आसान है। देखो इस हैश में स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये $6। ठीक है, अगर हाँ। मैं शैडो फाइल के जहाँ पे मैंने कंटेंट्स देखे थे, ये तो कुछ और है, जहाँ डॉलर फाइल के हमने सॉरी डॉलर फाइल बोल रहा हूँ, जहाँ शैडो शैडो फाइल। फाइल के हमने कंटेंट्स देखे थे, वहाँ अगर मैं जाके देखूँ तो जितने भी हैशेस हैं सब इसी कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, $6 हम्म। है ना। जैसे ये $6, फिर वापस से वही चीज़। हाँ। मतलब कि जो भी इसमें जितने भी आपके पासवर्ड स्टोर हो रहे हैं सेम फंक्शन यूज हो रहा है। मतलब कि इस फंक्शन की कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर्टी है कि सारे जितने भी हैशेस क्रिएट करता है वो इस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होते हैं, $6। तो यहाँ पे देखो SHA-512 क्रिप्ट जो है उसमें ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि $6 यहाँ पे यूज होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इस टाइप का हैश है। तो जब मैं हैश कार्ड को ये हैश दूंगा क्रैक करने को, तो मैं ये चीज़ स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये हैश टाइप है। ठीक है, बहुत से हैश टाइप्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। हम्म। हैश मोड्स बोलते हैं इसको अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स ऑफ हैश कैट। तो अच्छी खासी इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है ताकि सब कुछ कवर हो, जो भी मेजर हैश टाइप्स हैं। अब देखो हैश टाइप्स इतने सारे नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हैश टाइप दो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट हुआ होता है।
तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ कंसिडर किया है, इसलिए दोनों चीजें मेंशन की होती हैं यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। हैशेस के, और ये स्टार्टिंग में जब आप सबसे पहली बार इसको यूज करोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। आपको पहली बात तो हैश टाइप स्पेसिफाई करनी है, जो हमारे केस में 1800 थी उसकी वैल्यू, SHA-512 क्रिप्ट की। एंड अटैक मोड क्या यूज कर सकते हो, सिंपली ब्रूट फोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, वर्डलेस भी ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो हैश कैट -a, अगर मैं 0 ट्राई कर रहा हूँ मतलब वर्डलेस, -m 1800 ये स्पेसिफाई कर रहे हैं करता हूँ। उसका, ये वाला। हाँ ओके, आई थिंक हैशेस मैंने सेपरेटर अनमैच्ड, ओके। आई थिंक इसको फाइल में अगर मैं करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे रहने देते हैं। टोकन लेंथ एक्सेप्शन, इसको बहुत लंबा लग रहा है हैश। मैंने क्या स्पेसिफाई किया यहाँ पे, हम 1800 ना, हैश टैग है इसमें।
हाशकैट में ये चीज़ बहुत रहती है, एरर्स बहुत आते हैं, इसलिए मैं जॉन द रिपर प्रीफर करता हूँ इससे। सर 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 ये आर्टफुल फाइल फॉर्मेट जो है, तो सर फॉर्मेट में नंबर 1 पे हैश में है, तो सॉल्ट लिखा हुआ है कि क्या चीज़? फॉर्मेट सर है ना, फॉर्मेट हम्म। में, वो में सर नंबर 1 में हैश में सॉल्ट लिखा हुआ है, हाँ, ये वो तो क्यों सर? वो तो आउटपुट फाइल आपको किस तरह से चाहिए उस वो डिफाइन करने के लिए। हमें तो सीधा स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, तो हम इन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे। सर एक सेकंड, जॉन का सिंटैक्स क्या था? जॉन का सिंटैक्स सिंपली जॉन लिखा। हाँ, और उसके बाद पासवर्ड डॉट टीएक्सटी से मैंने अपनी हैश सेव कर रखी है, हाँ, बट मेरे में कमांड नॉट फाउंड क्यों आया? मैं कुछ गलत कौन सा सिस्टम पे कर रहे हो? लिनक्स पे ही कर रहा जॉन रन करके देखो, सिंपली नहीं ले रहा क्या? हूँ। जॉन JOHN ना? नहीं, हम्म, कमांड नॉट फाउंड। कमांड नॉट फाउंड। सूडो करना है क्या जॉन में? नहीं, सूडो की जरूरत तो नहीं पड़ती, मैं तो डायरेक्ट ही यूज करता हूँ यार। हाँ, सूडो किया हो गया। सूडो से ओके। हुआ ये। हाँ, सूडो इससे पहले नहीं आ और रहा था। यहाँ बिना सूडो के ही रन हुआ है जितनी भी बार मैंने किया। कौन सा काली यूज कर रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा। सर एक बार जहाँ आपने जॉन का किया था वहाँ पर स्क्रॉल अप करना। जॉन पासवर्ड यहाँ पे आपका शायद 3-4 सेकंड में ख़त्म हो गया। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है सर, अभी प्रोसीडिंग विद इंक्रीमेंटल एज का है। वो पासवर्ड की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है ना, ओह अच्छा। किस तरह का, उस पर भी डिपेंड करता है। चलो सर, वेट कर लेता, 2 मिनट हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअली मैं बताता हूँ यहाँ सिनेरियो भी क्या हुआ है। अच्छा, मैंने इसमें वर्ड फाइल स्पेसिफाई नहीं किया, वर्ड लिस्ट वगैरह।
ओके, इशू ही आ रहा था, मैं वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा था, एंड जो फॉर्मेट था पासवर्ड डॉट टी में वो उसको नहीं चाहिए था। अच्छा, यूजर नेम नहीं चाहिए, सिर्फ हैश चाहिए था उसको। यूजर नेम, हाँ उसमें नहीं चाहिए होता हैश। जॉन को दिया था यूजर नेम। हाँ इसमें अगर मुझे यूजर नेम डालना है ना, स्पेसिफाई करना है, तो मैं सिंपली एक कमांड यूज कर सकता हूँ। कमांड एज अ पैरामीटर उसको पास कर सकता हूँ, यूजर नेम न्यू। अच्छा। न्यू नो सर, यार इसके लिए अलग ही चक्कर है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, मेरे को जॉन वाले में हेल्प कर दो थोड़ा। क्या इशू आ रहा है? सर आई डोंट नो हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ कह रहा है कि क्यू आर कंट्रोल सी टू अबॉट और ऑलमोस्ट एनी अदर की फॉर स्टेटस। एनी अदर की में मैं एंटर एंटर दबा रहा था, बस कुछ हो नहीं रहा, स्टेटस दे नहीं रहा। इट्स ओनली शोइंग प्रोसीडिंग विद इंक्रीमेंटल आस्क है। अच्छा करो, स्क्रीन शेयर करो। दिख रही है सर? हाँ दिख रही है। यहाँ जॉन पासवर्ड डॉट टी मैंने हैश और उसका यूजर नेम सेव कर दिया और सूडो करके गया। ये जॉन ऐसे खुला था, जॉन से कमांड सूडो हाँ करके खुला। ये आ रहा है अब। ओके। उसने ढूंढ तो लिया कि ये $6 वाला है। हाँ शायद 512 क्रिप्ट है। यहाँ मेरे ये को अटक समझ। गया है एक बार। या तो क्या रिसोर्सेज किस हिसाब से है सिस्टम की, रैम वगैरह कितनी है इसमें वर्चुअल मशीन में? इस वर्चुअल मशीन की सर अभी याद नहीं है कितनी। ये 2 GB? अच्छा। बढ़ा सकता हूँ, मतलब 16 तो है मेरे पास, पर मैंने वैसे इन जनरल 2 डाल रखी। 2 GB इज फाइन, मतलब दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए 2 GB में। एक बार उसको कैंसिल करके दोबारा से देके देखो। सेशन अबॉर्टेड। ओके। जहाँ तक आते हैं फिर रुक जाता है। तो बेसिकली वो चल रहा है बट वो स्टेटस नहीं दिखा रहा तुम्हें। अच्छा एक ये सेकंड, है। वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर। अभी क्या है, हमने कोई वर्ड बोलो वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई नहीं करी, पासवर्ड लिस्ट कोई डिक्शनरी फाइल को स्पेसिफाई नहीं की। हाँ सारे ट्राई कर उसके रहा हूँ, अलग अलग वेज। हाँ वो अब ब्रूट फोर्स पे चला जाता है, उसके बाद फिर ब्रूट फोर्स में वो चलता रहेगा जब तक उसको मिल नहीं जाता कुछ। तो इसलिए वर्डलेस अटैक्स बेटर रहते हैं। अगर कुछ चीज़ें जो वो ट्राई करता है कि जैसे यूज़र नेम जो है वही ट्राई कर लिया, फिर उसकी एक बेसिक सी वर्ड लिस्ट है जिसमें कॉमन पासवर्ड्स है वो ट्राई करता है, उसमें से अगर कुछ नहीं मिलता उसके बाद फिर वो सीधा चला जाता है ब्रूट फोर्स पे। तो जैसे मेरा पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हम्म। ब्रूट फोर्स में से टाइम लेगा बट दे देगा ना, तो ब्रूट फोर्स एंड रिजल्ट तो देते ही है। चलाते रहो उसको, कई दिनों तक चलता रहेगा, इवेंचुअली मिल जाएगा उसको कुछ ना कुछ। तो देखते हैं थोड़ी देर, स्टॉप कर देते हैं। यूजुअली तो देखो ब्रूट फोर्स, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि ब्रूट फोर्स हम लोग प्रेफर नहीं करते, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। अब तुम्हें तो अपना पासवर्ड पता है, तुम फिर भी एक आइडिया लगा सकते हो कि इसको कितना टाइम लग सकता है ये करने में।
क्योंकि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि क्या है। लेकिन तो एक बार वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं हैश कैट भी ट्राई कर लूंगा एक बार। अच्छा, लेकिन अगर एक एक्चुअल सिचुएशन में हम लोग अटैक कर रहे हैं ब्रूट फोर्स से, तो आप हफ्ते बैठे रहो, कुछ होगा ही नहीं। हो भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पासवर्ड। डिपेंडिंग ऑन पासवर्ड, डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पासवर्ड। ठीक है, अब ये हैश कैट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर डिपेंडेंट है। वैसे तो ऑब्वियसली इस तरह के अटैक्स हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं, बट हैश कैट तो एकदम निचोड़ लेता है पूरे हार्डवेयर को, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा देता है कभी कभी स्टार्ट होने में। हाँ, सेम चीज़ अगर मैं हैश कैट पे जैसे अपना मेन सिस्टम में करूँगा तो मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने उस दिन चीज़ मेंशन करी थी, हैश क्रैकिंग के लिए जीपीयू बेटर रहता है। तो जीपीयू तो क्या है, वर्चुअल मशीन को तो पूरा जीपीयू एक्सेस मिलेगा नहीं इस सिस्टम का, वो तो सिर्फ होस्ट के पास ही है। इसलिए अगर मुझे हैश कैट यूज़ करना है तो वो मुझे विंडोज़ पे करना चाहिए इन दिस केस, ना कि लिनक्स पे। क्योंकि अभी तो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही डिवाइस है जो उसको दिख रही है इस काम के लिए, वो है सीपीयू जो प्रोसेसर है। एक मिनट और बस कर रहा हूँ हैश कैट और वही हैश कैट भी क्या बोलते हैं, अब जैसे इसने अटका के रखा है बाकी सिस्टम को, अब जाके प्रॉपर वो स्टार्ट करेगा। अरे एक सेकेंड से, सॉरी, एक और बार ऊपर करना थोड़ा सा हैश कैट पे। इंटर जहाँ पे हैश आपने कैट, वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करी थी हैश कैट को। हैश कैट में देखो मेन हमने क्या स्पेसिफाई किया, अटैक मोड ज़ीरो। ज़ीरो मतलब डिक्शनरी अटैक चाहिए हमें। फिर हैश कौन से टाइप का है, तो हमने उस लिस्ट में से देखा था SHA-512 क्रिप्ट, सॉरी 512 क्रिप्ट। सो उसका उसके कोड लिए निकला। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1800, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैश, उसको हैश मोड जो पैरामीटर है, उसके बाद जो जिस फाइल में सेव्ड है जिस उसका वो। फाइल में हैश है, पहला पैरामीटर वो दिया, दूसरा वो दिया जो वर्ड लिस्ट मुझे चाहिए। तो वर्ड लिस्ट वही रॉक्यू जो सबसे कॉमन वर्ड लिस्ट होती है, उसी को यूज़ अच्छा, किया है यहाँ मैंने पे। पीछे स्लैश यूएसआर स्लैश वेयर। क्या हाँ, चीज़? मैं या तो कुछ गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे में कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, इस वर्ड लिस्ट की बात कर रहा है। पाथ रॉ- देखो क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, या स्क्रीन शेयर करो, मैं देख के बताता हूँ क्या इशू, क्या हाँ, एरर। तो यहाँ पे कुछ गलत लिखा है मैंने।
इसको docu.txt एक बार जाओ जरा उस डायरेक्टरी में। कहाँ होगी? वहां पे होगा ना यूजर शेयर, जो तुमने पाथ दिया वहीं जाने को कह रहा हूँ। इसमें नॉर्मली ऐसे 5 स्पेसिफाई करके पहुंच जाएंगे। नहीं, नॉर्मल ढूंढ के पहुंचता हूँ। चेंज डायरेक्टरी। सीडी चेंज डायरेक्टरी टेक्स्ट फाइल के अंदर जा थोड़ी ना सकते हो। अच्छा वर्ड लिस्ट वाली डायरेक्टरी में जा सकते हो ना, टेक्स्ट फाइल के अंदर थोड़ी घुसोगे। docu.txt .gz तो ये मैंने उस दिन बताया था, इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉरी सर, मेरे को याद नहीं कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। जीजी है तो मतलब एक टूल आता है जी अनजिप, वो यूज करो यहाँ पे, उससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये जो हैश कैट रन किया था अभी भी चल रहा है। एट ईच पॉइंट में अगर स्टेटस मांगूंगा तो वो दिखाएगा कि करंटली क्या चल रहा है। तो स्पीड अभी उसकी है 562 हैशेस पर सेकेंड, करंट स्पीड से काम कर रहा है। प्रोग्रेस कितना हुआ है? 0.96%, अब 1.03 हो गया। हैश है वो ये है, हैश ये है, वर्ड लिस्ट हमने दी हुई है। पर इसकी जो बात है हैश कैट की, कि वो डिफॉल्ट कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करेगा, जैसे कि जॉन द रिपर करता है कि यूजर नेम को एज पासवर्ड ट्राई किया, उस तरह की चीज़ें हैश कैट नहीं करता। तो हैश कैट ओवरऑल अगर पावर देखूं मैं तो पावरफुल ज़्यादा है जॉन द रिपर से, बट कुछ फीचर इसके ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं अगर इसमें कुछ क्रैक कर रहा हूँ तो यूजुअली जॉन द रिपर से करता हूँ। लेकिन दोनों टूल्स हैं, दोनों दोनों अच्छे हैं अपने अपने तरीके से। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि दोनों के बारे में पता हो। यस सर। ओके, तो अच्छा, अब नेक्स्ट एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिससे कि मान लो आपका जो सिस्टम है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पर आप बिना लॉगिन किए उसको एक्सेस कर पा रहे हो। सॉरी, बिना लॉगिन किए एज इन बिना पासवर्ड जाने उसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वर्चुअल मशीन यूज़ करूँगा विंडोज़ की, एंड एक टूल आता है कॉनबूट का, कॉनबूट नाम का। मैं इस सिस्टम में कॉनबूट वाली डिस्क डालूंगा, या उसको आप फ्लैश ड्राइव में डालो, कहीं भी डालो, आपकी मर्जी। ठीक है, एंड क्या होगा कि उस डिस्क से मैं बूट करूंगा इस सिस्टम को।
ठीक है, पहले तो एक बार मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग करके ओके, तो भी आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, दिख रही है ना? ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स वाली स्क्रीन है ये विंडोज़ वाला सिस्टम है जो मैं अभी ओपन करता हूँ। तो अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल इसको चलाया, जैसे नॉर्मल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं, उनमें पासवर्ड लगा हुआ है। जैसा। बिना पासवर्ड के ऐसे तो आप सीधे सीधे लॉगिन कर नहीं पाओगे। हाँ। तो जैसे मान लो ये एडमिन अकाउंट में मेरे को लॉगिन करना है, अब बिना पासवर्ड के मैं ऐसे तो लॉगिन कर नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी रैंडम डाल दूं तो भी नहीं चलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको शट डाउन करता हूँ एक बार, एंड जो टूल मैं कह रहा था कॉन बूट नाम का, वो अब मैं डालता हूँ इसके अंदर। उसके अब नॉर्मली अगर आप सिस्टम को फिजिकली एक्सेस कर रहे हो तो सिंपली उसकी जो भी ड्राइव है उसमें आप कोई डिस्क डाल दोगे, या अगर पेन ड्राइव है तो आप यूएसबी स्लॉट में डाल दोगे, हार्ड डिस्क डाल दोगे यूएसबी स्लॉट में, इस तरह का कुछ कर लोगे। वर्चुअल मशीन में थोड़ा अलग होता है। सेटिंग्स में गए, एक्चुअली वर्चुअल मशीन में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। तो स्टोरेज में मैंने गया, ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी कॉन बूट वाली सीडी, अच्छा। हाँ। मतलब आईएसओ फाइल है बेसिकली, तो वो इंसर्ट कर दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को करनी है, बूट ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑप्टिकल को हार्ड डिस्क के ऊपर रखना है ताकि वो पहले चेक करेगा कि अगर ऑप्टिकल ड्राइव में कुछ है तो उससे बूट करने की ट्राई करेगा। ओ अच्छा। ये तो चीज़ अगर आप किसी एक्चुअल सिस्टम में कर रहे हो तो उसमें आपको बायोस में जाके चेंज करनी पड़ती है, क्या बट क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है इसलिए मशीन बायोस तो क्या ही है सेटिंग? उसमें, यहाँ से सेटिंग्स में हम चेंज करते हैं। तो अब मैं इसको अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले जो है वो बूट रन होगा इसमें। सिस्टम जब बूट होगा तो विंडोज़ वो लॉगिन स्क्रीन जब आएगी उससे पहले, उस सबसे पहले कौन बूट दिखा, देखो यहाँ पे रन कर रहा है कौन बूट। अच्छा ऐसे रन होती है। हाँ मतलब ये तो सिंपली दिखा रहा है कि हाँ भाई कौन बूट रन हो गया, आगे का फिर अब सिस्टम इसके बाद बूट होगा। ओके, तो अब अगर मैं साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, सिंपली मैंने क्लिक किया बिना पासवर्ड डाले, मैं लॉग इन कर सकता हूँ सिस्टम में। तो कौन बूट ऐसा क्या कर रहा है? बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया उनका प्रोपराइटरी है, तो उसकी एग्जैक्ट वर्किंग तो उन्होंने बताई नहीं है क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा। लेकिन जब बूट हो रहा होता है ये, तो उस बूट प्रोसेस में इंजेक्ट कर लेता है, और जो एग्जैक्ट चेंज कर रहा है वो तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी को पता नहीं है सिवाय जो डेवलपर्स हैं उनके, पर कुछ ना कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर रहा है बूट प्रोसेस को कि आप जो भी वैल्यू दो पासवर्ड
की चाहे डालो ना डालो कुछ भी डालो वो सही डिटेक्ट हो रही है। तो अच्छा काम फाइल जब लोड हो रही होती है बूट प्रोसेस में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जाके चेंज कर रहा है। सर ये जो कॉर्न बूट है हम्म। ऑलमोस्ट एवरी पीसी जिसमें मतलब एक्सेस कर सकते हैं जनरली फ्लैश या फ्लैश ड्राइव सीडी से कॉर्न बूट यूज करके एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट्स। हाँ, आप लॉग इन कर सकते हो इससे, बट आपके पास उसमें ये है, अब इस तरह के सिनेरियो में एक कंडीशन जो आपके पास लगी होती है वो ये होती है कि आपके पास फिजिकल एक्सेस होना चाहिए उस सिस्टम का। हाँ हाँ वो है क्योंकि हमें इंसर्ट करना है बीच में ताकि बायोस के। हाँ, वो बायोस सेटिंग्स भी चेंज करनी है, प्लस पोर्ट में आपको फ्लैश ड्राइव इंसर्ट करनी है या डिस्क डालनी है, तो अब वो तभी होगा जब फिजिकल एक्सेस है। तो अब जैसे इस टूल को आप ऑफ कोर्स किसी के सिस्टम को एक्सेस करने को यूज़ कर ही सकते हो। तो इसका एक्चुअल यूजेज भी है अच्छा खासा, कि मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जैसे कि किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कंसिडर करो, कोई सिस्टम है जिसको वो असाइन था, वो कंपनी छोड़ के चला गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसके जाने के कुछ टाइम बाद आप उस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पासवर्ड नहीं पता किसी को, तो आपने कॉनबूट यूज़ करके लॉग इन कर लिया, जो अपना काम करना है किया, और हो गया। कि आपको डेटा चाहिए था वहाँ से या जो भी आपको रन करना था उस सिस्टम पे। तो ये जो टूल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि बनाए हैकिंग के लिए जाते हैं या किसी को अटैक करने के लिए बनाए जा रहे हैं, बट इनका एक पॉसिबल यूज़ जो है वो हैकिंग में भी होता है। यस सर। इवन अगर आप हैकर नहीं हो तो भी ये टूल आपके लिए यूज़फुल है। तो ये तो चलो एक तरीका था जिससे हमने की ये चीज़, और भी एक तरीका है। सर ये कॉर्नबूट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है तो पेड भी है। हाँ है, अच्छा ओके। इसको मैं शट डाउन करता हूँ। मतलब हम लोग तो फ्री वर्जन यूज़ करते हैं, पेड जो लेटेस्ट वर्जन है वो फिर आपको क्रैक ढूंढना पड़ेगा उसका कहीं से। अच्छा तो फ्री वर्जन भी है, मुझे लगा सिर्फ ओनली पेड वर्जन। फ्री, अब वो तो यार हर सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन कहीं ना कहीं से निकल ही आता है ना। वो भी है। तो मैं जैसे 2 पॉइंट समथिंग यूज़ कर रहा हूँ जो वर्जन है, ओके। लेटेस्ट वर्जन उसके आगे का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं कह रहा था कि एक और भी तरीका है ये काम करने का। आपके जो काली लिनक्स की आईएसओ होती है ना, जो हाँ जिससे काली डाली है। इंस्टॉलेशन डिस्क होती है काली लिनक्स, हाँ। उसको भी अगर आप जैसे डिस्क ड्राइव में लगा देते हो विंडोज सिस्टम के, तो भी आप इस तरह का काम कर सकते हो। ऑनबूट जैसे टूल की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा वो। मैं बस दिखाता हूँ कैसे होता है। एक टूल आता है इसमें काली में आपका, जिसका नाम होता है CHNTPW। तो वो क्या, चेंज एंटी पासवर्ड, उससे ये चीज़ हो सकती है। अच्छा। अब जैसे होता है, अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, तो अगर मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ या लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इंस्टॉल्ड है, पर मेरे पास एक और ऑप्शन भी है इन टूल्स को रन करने का, कि मान लो मैंने इसको वो किया, क्या बोलते हैं, लाइव, जिसमें कि सिंपली आपने जो डिस्क इंसर्ट किया उससे रन हो रहा है, आपने कहीं इंस्टॉल नहीं किया हुआ वो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी फ्लैश ड्राइव से या आपकी सीडी से वो ओएस चल रहा है। हाँ। तो वैसे हम लोग चलाते हैं इसमें, जो मैं टूल बता रहा था ना CHNTPW, हाँ। इसके लिए जस्ट मैं 1 मिनट ISO फाइल ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है मेरे पास, फिर मैं दिखाता हूँ।
इसको भी इंसर्ट हम उसी तरह से करेंगे सिस्टम में जैसे हमने इसको किया था। और उसके बाद एक चीज़ और हम देखेंगे कि लिनक्स में अगर मुझे चेंज करना है पासवर्ड तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं। इसका बस 1 मिनट दो, मैं वो डिस्कनेक्ट करके फिर लगाता हूँ। हाँ हाँ तब तक मैं एक काम करता हूँ, अपना को रिकॉर्डिंग्स मेल कर देता हूँ तब ये होता है। सर एक दो क्वेश्चन थे। बोलो। सर बोल रहे हैं कि जैसे फायरवॉल जो सर होता है हाँ वो सर तो बेस्ड होता है कि हैकिंग से प्रोटेक्ट करता है, तो सर ये फायरवॉल क्रिएट कैसे करते हैं? मैंने सर इधर देख रहा था कि स्टेप 5 करके SNMP का कुछ था, उसको डिसेबल करना पड़ेगा। किसको क्या था? बता रहे सर, मैंने सर्च किया था तो सर लिखा हुआ था कि डिसेबल सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अच्छा SNMP। SNMP। जी सर, और कॉन्फ़िगर इट टू यूज ए सिक्योर कम्युनिटी स्ट्रीम। सर इसको SNMP जो इसको कोड से डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसका फायरवॉल से क्या लेना देना है? तो वही सर। SNMP तो ठीक है बट SNMP का फायरवॉल से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। जी तो सर वही तो देख रहे हैं। तो इसे फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? बस सर हर डिवाइस के लिए अलग अलग क्रिएट की प्रोसेस होता है कि सारे के लिए क्यों होता है? अलग अलग तरह की फायरवॉल्स आती हैं। जब उस फायरवॉल वाला जो चैप्टर आएगा ना तब मैं थोड़ा जी आपको उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या तरह की फायरवॉल्स होती हैं। ये ठीक है। टॉपिक है। है टॉपिक। और एक और सर क्वेश्चन है, जैसे सर हमें जो भी सर पीसी में सर जो भी हम कमांड रन करते हैं वो सर सेम कमांड हमारे फोन में रन कर सकते हैं क्या? सेम कमांड फोन में डिपेंड करता है। आप विंडोज की बात कर रहे हो तो सेम कमांड्स तो नहीं होंगे आपके फोन में, क्योंकि विंडोज अलग लिनक्स लाइनेक्स अलग होता है ना, से चलता है। तो मैं सर और लाइनेक्स का कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ तो सर वो काम करेगा या कुछ? लिनक्स, हाँ, अब आपका अगर एंड्रॉयड बेस्ड फोन है, इवन आईओएस बेस्ड फोन अगर हो तो भी उसमें लिनक्स से कमांड्स चलते हैं। सर मेरे पास अभी तो एंड्रॉयड है, हम्म तो सर इसमें अगर हम लाइनेक्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो सर अगर हम लाइनेक्स कमांड रन करते हैं तो करेगा क्या सर? लिनक्स अलग से क्या डाउनलोड कर रहे हो फोन पे? लाइनेक्स सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के लिए होता है ना, ये लाइनेक्स लॉन्चर सर। देखो, आपको कमांड्स अगर रन करने हैं अपने फोन पे, एंड्रॉयड फोन है आपके पास, एंड्रॉयड ऑलरेडी लिनक्स ही होता है। वो तो पर सर रन जो भी कमांड लिनक्स वर्जन है, जैसे काली है, पैरेट है, डेबियन है, उबुंटू है, वैसे एंड्रॉयड भी है। तो अब तो देखो, सर इसको रन कैसे करेंगे? कमांड्स रन करने हैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लो, टर्मक्स, उसमें रन करके देखो जो कमांड लाइन चीजें हैं। और सर कोई कमांड से अगर मान लीजिए सर हमारे लैपटॉप में रन कर रहा है और अगर हम फोन में वही कमांड से हम रन कर रहे हैं तो हम्म मतलब कमांड नॉट फाउंड करके आ रहा है, तो सर उसका क्या प्रोसेस है? मतलब कमांड सही है, मेरा पीसी मेरा रन कर रहा है सेम कमांड, और सेम कमांड अगर हम फोन में कर रहे हैं तो वो रन नहीं कर रहा है, तो सर जो सूडो होता है कमांड उसको। सही है पर फोन में अब वही है कि हम अगर काली लिनक्स यूज कर रहे हो या पैरेट यूज कर रहे हो तो उसमें, और जो एंड्रॉयड है उसमें क्या टूल्स है, क्या इंस्टॉल्ड है, बहुत फर्क है दोनों में। तो अगर फोन पे वो सारी चीजें चलानी है ना तो सब कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारे टूल्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
प्रैक्टिस इसलिए ये सब करनी है पीसी पे करो, फोन के पीछे मत पड़ो। कर सकते हो फोन पे प्रैक्टिस, वो बात नहीं है, बट कुछ चीजें होती हैं जो फोन पे उतनी अच्छी चलेंगी नहीं। प्लस जैसे हमने हैशकैट वगैरह या जॉन द रिपर की बात की, इस तरह के टूल्स होते हैं जो काफी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, उनको ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो ये सब तो आप फोन पे प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा प्रेफर करो कि आप पे या डेस्कटॉप पीसी पे प्रैक्टिस करो। फोन पे कुछ बेसिक चीजें चल जाती हैं पर सब कुछ नहीं चलेगा, दिक्कत तो काफी आएगी उसमें। ऐसा नहीं है कि फोन पे कुछ नहीं कर सकते, बट फोन पे आपके पास बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ये चीज है। सर कल क्लास रहेगा क्या? कल हाँ, कल टाइमिंग लास्ट यही वीक रहेगा? होती है। हाँ, टाइमिंग तो सेम ही होती है। सर एक एंड होगा क्या अभी? क्या क्या? सेशन बोर्ड है सर? यार आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है, मेरे को बैकग्राउंड की आवाज बहुत आ रही है। सर बोल रहे हैं कि सेशन यहीं पर एंड होगा क्या? नहीं नहीं, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ अभी यार, एक वर्चुअल बॉक्स में एक चक्कर बड़ा है ओह, यूएसबी का, तो एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, निकाल करो। ओके, तो सर एक और अब चीज़ था। तो बोलो। जैसे मैंने विंडो 10 अपने मैक में इंस्टॉल किया था, तो वो सर सिर्फ 10 दिन के लिए ट्रायल था। वो ट्रायल सर हाँ, 2-3 दिन से खत्म होने वाला है। तो सर तो ये ट्रायल मतलब फिर परचेज करना पड़ेगा या कोई फ्री यूज भी है कुछ सर? नहीं होता है फ्री यूज भी, ऐसा नहीं है। तो ट्रायल सर 10 दिन वाला कौन सा है यार, अगर माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करो तो 90 डेज देता है ट्रायल, 3 महीने। नहीं सर, मेरा मेल भी आया था कि ये कि 2 दिन में एक्सपायर हो रहा है कल का। कहाँ से डाउनलोड, कहाँ से किया था ये? फिर गूगल से कोई लिंक्स मैंने सर्च किया, विंडो 10 डाउनलोड फॉर मैक, और जो सर फर्स्ट लिंक आया मैंने उसी से डाउनलोड किया था। वर्चुअल उसमें डाला ना, वर्चुअल मशीन में जी डाल। सर, वर्चुअल डाल के किया, 5-6 GB का था सर वो। हेलो। जी सर। जी हाँ, सर। क्या कह रहे हो? सर बोल रहे हैं कि 5-6 GB का था वो सॉफ्टवेयर, हाँ हाँ हाँ। विंडो 10। मैंने डाउनलोड भी किया था सर, चला भी था। लेकिन सर वही है कि 10 दिन का ट्रायल दिया है सिर्फ। अच्छा, यूजली 90 डेज का होता है, रुको मैं देख के बताता हूँ। सर अब उसका लिंक भेज दीजिएगा तो जो हो। हाँ, ओके। अच्छा, मैं स्क्रीन दोबारा से एक बार शेयर करता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, सेम विंडोज वाले सिस्टम में अब मैं यहाँ पे डिस्क डालूंगा काली की। तो यहाँ पे स्टोरेज में जाके, अच्छा, एक सेकेंड, मैं अपने सिस्टम में से काली की आईएसओ लेके वो इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ देखो, ये जो ड्राइव है उसमें हमने काली वाली आईएसओ डाल दी है। एंड बूट सेटिंग्स वापस से वही है हमारी, कि बूट जो होगा वो ऑप्टिकल से होगा पहले। तो वो चीज़ करते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं।
हो रहा है वो। ओके ठीक है, तो विंडोज़ वाले सिस्टम में ये देखो अभी काली रन होगा क्योंकि हमने काली की जो है इसमें आईएसओ डाली है। ठीक है, तो खुलेगा अभी। हो रहा है, अभी बूट हो रहा है, उसको होने देते हैं। ओके तो ये काली जो है हमारे विंडोज़ वाले सिस्टम पे रन कर रहा है लाइव, उसमें लाइव एनवायरनमेंट में रन कर रहा है। काली यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, इस सिस्टम की हार्ड डिस्क में विंडोज इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम काली रन कर रहे हैं सीडी से। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि काम तो हमने टर्मिनल से ही करना है यहाँ पे। अब कोई बता सकता है सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए इस केस में? मैं अभी एक विंडोज वाले सिस्टम पे लिनक्स की लाइव सीडी रन कर रहा हूँ और मुझे पासवर्ड चेंज करना है उस विंडोज सिस्टम का। नहीं सर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर हमने इस तरह की चीज़ पहली बार कर रहे हो तो ओके, कि अगर नहीं बताओ। देखो मैंने सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दी कि हम किस सिचुएशन में यहाँ पे रन कर रहे हैं। अब मुझे क्या हाँ। करना है कि इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेक चेंजेस टू विंडोज, ठीक है, पहले मुझे काली में विंडोज वाला पार्टीशन माउंट करना पड़ेगा, वरना मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो सूडो से कर लेते हैं, सूडो एफ डिस्क हाइफन एल। तो मैं यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ कितने पार्टीशंस अवेलेबल है मेरे को इस सिस्टम पे, पहले तो मैं वो देख रहा हूँ जाके। तो अच्छा। यहाँ पे 2 पार्टीशंस है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसमें से जिस भी पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल्ड है वो यूज करना है। तो पहला पार्टीशन तो सिर्फ बूट वाला पार्टीशन है, बूट सेक्टर इसको बोलते हैं। 100 MB है, तो ये तो माउंट करके कोई फायदा नहीं है। मुझे माउंट करना है जो जहाँ पे विंडोज है मेरे पास, तो ये मुझे माउंट करना है। तो मैं क्या यूज करूँगा, sudo माउंट डिवाइस sda2 और mnt जो डायरेक्टरी है वहाँ पे मैं इसको विंडोज के नाम से सिंपली माउंट कर सकता हूँ। फ्री टू एक्सेस माउंट पॉइंट।
डायरेक्टली माउंट में चढ़ा दूँ इसको तो चढ़ जाएगा। ओके हाँ, मैंने डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की इसलिए वगैरह था नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मैंने माउंट में यहाँ पे डायरेक्टरी में क्या किया है, सीधा का सीधा विंडोज माउंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ls किया तो ये देखो जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सारे विंडोज की जो सी ड्राइव थी उसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ये विंडोज फोल्डर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है तो मुझे सैम फाइल एक्सेस करनी है, तो मैं इसके लिए कहाँ जाऊँगा? System32 वहाँ पे जो सैम फाइल थी वहीं पे। System32 में मिलेगी मुझे सैम फाइल या कहीं हाँ, और मिलेगी? एक चेक कर लेता हूँ कल कहाँ थी। जहाँ कल थी वहाँ आ जाओगी। System32 में विंडोज में मैक हो गया सर, क्या चीज़? भूल गया सर कहाँ थी कल वाली। विंडोज में System32 याद था बट कहाँ थी भूल गया सैम फाइल। System32 के अंदर होती है एक डायरेक्टरी config नाम की। अच्छा हाँ, ठीक है, config में आपको सैम फाइल मिलेगी। अब यहाँ पे ls किया तो सारे डिटेल्स आ गए, ये रही सैम फाइल। क्योंकि इस समय तो क्या है, विंडोज शट डाउन है तो सैम फाइल कहीं लोडेड तो है नहीं मेमोरी में, तो मैं आराम से एक्सेस कर लूँगा इसको। हाँ, और जो कमांड मैंने बोला था यूज़ करूँगा मैं chntpw। इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। ओके, -i ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए फाइल के साथ, एंड जो भी फाइल मुझे चाहिए, जो फाइल तो कौन सी है, सैम फाइल, तो मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। chntpw कमांड नॉट फाउंड, इसके लिए करना पड़ता है। ओके, तो अभी मेरे को पूछ रहा है क्या करना है। फाइल खोल ली इसने, सैम फाइल, पूछ रहा है क्या करना है। तो हमें तो एडिट यूजर डेटा एंड पासवर्ड चाहिए, तो व्हाट टू डू, ऑप्शन 1। अब यहाँ से बता दिया कि कौन से अकाउंट है वहाँ पे इस समय। तो एडमिन 2, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और नॉट एडमिन, 4 अकाउंट्स हैं सिस्टम पे। तो यूजर नंबर और तो बाय डिफॉल्ट उसने पहला वाला सिलेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली मैं सिलेक्ट करता हूँ 1F4, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो यूजर है। ओके, तो यूजर एडिट RID, एडमिनिस्ट्रेट RID ये है उसका रिलेटिव आईडी, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है सिंपली। अब इसमें पूछ रहा है कि करना क्या है, तो इसमें पासवर्ड डला हुआ है ऑलरेडी, तो ओपन कर देते हैं क्लियर यूजर पासवर्ड। तो ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया, एंटर, एंड उसने फिर बोला पासवर्ड क्लियर्ड, एंड दोबारा से उसकी एक बार इन्फॉर्मेशन दिखा दी। तो काम हो गया, पासवर्ड ही चेंज करना था। चेंज क्या किया, मतलब हटा ही दिया। ओके, अब काम हो गया, यहाँ पे क्विट करते हैं। और कह रहा है कि सेव करने हैं, नहीं सेव तो करना ही है चेंजेस, वरना फायदा ही नहीं है ये सब करने का। अब अपन करते हैं सिस्टम को शट डाउन। क्योंकि यहाँ हमारा काम हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बूट करूंगा इसको
अब मैं हटा देता हूँ काली वाली ISO, मैं नॉर्मल विंडोज में बूट करूँगा। ठीक है, प्रॉपर वापस विंडोज में जाते हैं। ओके, अगर मैं अब लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, तो विदाउट पासवर्ड आई कैन लॉग इन, बिकॉज हमने रिमूव कर दिया था पासवर्ड सीधा सीधा। हाँ ओके सर। सो ये तो था कि विंडोज में कैसे करना है। लिनक्स के लिए भी तरीका है, और उसके लिए तो मतलब मैं कोई टूल भी यूज नहीं करूंगा लिनक्स में। तो कुछ स्टेप्स करूंगा ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, और अच्छा उसी से पासवर्ड चेंज हो पाएगा उसका। अच्छा ओके सर। तो ये जो टॉपिक है लिनक्स वाला, ये इसको मैं